फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर। सही है। ये इंडियन नहीं जाते हैं, ये अपने मुल्क से खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं। बीच में जितना टाइम होता है ना, इनके जो मसले होते हैं ना, उनको तैयार करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। और शार्प है ना वो, अपने मुल्क का पहले सोचते हैं। मैंने बताया बिल्कुल, था चल मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि पीसीबी को ये भी चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी मोहसिन नकवी साहब से कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम दुनिया को डोमिनेट करे तो आप इनको कंपनसेट कर दें, पैसा लगाएं इनके ऊपर, इन प्लेयरों को दें पैसा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये सारा जो मेला लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब की वाह वाह है, किसी की वाह वाह हो रही है, कि टीम की वजह से है। इनको कहेंगे जी आप कहीं ना खेलने के लिए जाएं, हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक सबर करें 2-3 साल के लिए, और उनको कहें जो मसले हैं उनको हल करो। और जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों सकलैन मुश्ताक को अभी भी आपने देखा होगा किस तरह से इस मुकाबले को लेकर सकलैन मुश्ताक की प्रतिक्रिया आ रही है, और आगे भी वीडियो में देखिएगा किस तरह से, खासकर दोस्तों अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की और सुमन गिल ने जिस तरह की पारी पाकिस्तान के खिलाफ कल खेली थी, उसको दोस्तों ये क्रेडिट देने के बजाय आज भी पाकिस्तानी टीम के लिए इस मुकाबले में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढ रहे हैं। भले ही पाकिस्तानी टीम दोस्तों ये मुकाबला हार गई हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इसको इस तरह से डिपेंड कर रहा है कि पिछले मैच में तो हमने बिल्कुल एक तरफा मैच हारा था, ना ही किसी तरह की कोई भी फाइट भारतीय टीम के सामने देखने को नजर आई। इस मुकाबले में भारतीय टीम के रेमो करम पर जो भारतीय टीम ने 3-4 कैच छोड़ दिए थे, उसकी वजह से पाकिस्तान की टीम 171 रनों के स्कोर तक पहुंच पाई और शुरू में 200 कुछ चौके छक्के लगा पाए। तो पाकिस्तानी मीडिया इसको इस तरीके से, और जितने भी पाकिस्तान के ये दिग्गज पूर्व क्रिकेटर ये इस तरीके से देख रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, भारतीय टीम के सामने हमारी टीम ने कुछ अग्रेशन दिखाया, कुछ फाइट तो की, मैं भले ही मैच हार गए हो लेकिन पिछले मुकाबले के प्रति हमने अच्छा खेल दिखाया। तो इस तरह से दोस्तों ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हार पर पर्दा डालने की कोशिश करें, और होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जिस तरह का व्यवहार ग्राउंड के अंदर मैच के दौरान कर रहे थे, तो दोस्तों उनको ये कहना चाहिए था कि हमें तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए भेजा है, तो तुम इधर उधर की साइड की चीज़ों में मत पड़ो, हमें बढ़िया क्रिकेट खेल के दिखाओ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया का अभिषेक शर्मा और सुमन गिल की पारी पर किस तरह का रिएक्शन आ रहा है दिखाते हैं हम आपको। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक जल्दी विकेट भी हमें अर्ली ऑन नहीं मिल सकी। सकलैन भाई, मैं बॉलिंग में शाहीन अफरीदी के बारे से बात करना चाहूँगी। पहले ही वो आया, पहली बॉल पे उन्होंने छक्का खाया। नॉर्मली हम ये उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि पहली बॉल पे वो हमें विकेट निकाल के देंगे। शायद अफरीदी को मैं सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि जी ज़रूरी तो नहीं है कि शाहीन अफरीदी ही नए बॉल से आएंगे, कोई और भी आ सकता है, ये क्यों आपने नॉर्म बना दिए? कोई और भी आ सकता, तो कोई और ऑप्शन है हमारे पास? ख्याल है कि वो बैटिंग जो टॉप ऑर्डर चेंज किया है शायद उसने उस वजह से किया हो, मगर मैं ये समझता हूँ कि शाहीन राइट हैंडर के लिए लिथल है। कॉल बुरी नहीं है, अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन उसको सामने फेस कर रहा है तो वो किसी और को चांस दिया जा सकता है। इंडिया में पहला ओवर किसने किया? हार्दिक पांड्या ने। दूसरा किया बुमराह ने। दुनिया में नंबर 1 बॉलर कौन जा रहा है? बुमराह। उसको दूसरा ओवर क्यों दिया गया? पहला हार्दिक को क्यों दिया गया? पूरी वर्किंग होती है, पहला ओवर कौन करेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसी तरह 20 के 20 ओवर्स आपने वर्किंग किए होते हैं, और आप मॉनिटर कर रहे होते हैं कि मोमेंटम किधर जा रहा है, कौन सा बॉलर आएगा जो मोमेंटम छीन के लेके आएगा, कौन सा बॉलर कब आएगा जो विकेट लेके प्रेशर उनके ऊपर डालेगा, कौन सा बॉलर ऐसा कल राइट मैन कौन हो सकता था? देखिए ये तो बहुत डिटेल वाली बात है, मैं इस वक्त तो नहीं कह पाऊंगा कि हमारा आपका एनालिसिस, आपका मेरा एनालिसिस ये है कि अफरीदी ने जो बात की है वो बुरी नहीं है। इसके ऊपर स्टैट्स निकाल के देखे जा सकते हैं कि शाहीन अफरीदी राइट हैंड बैट्समैन आता है तो कितनी दफ़ा वो पहले ओवर में विकेट लेता है या कितने ओवर में वो प्रेशर क्रिएट करता है, और अगर लेफ्ट हैंडर आ जाए तो उसकी क्या स्ट्राइक रेट है और किस तरह का उसका रिस्पॉन्स आता है लेफ्ट हैंडर के लिए। अगर ऐसा है तो आपको पहले से ही बात करनी होती है दूसरे बॉलर को, कभी तुम जो दूसरा ओवर करते थे अब तुम पहला ओवर करोगे अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। इट्स नॉट अ बैड कॉल, बट इसकी वर्किंग होती है, और आई थिंक अफरीदी ने ये कहा है तो इनको ये वर्किंग करनी चाहिए कि भाई क्या आया शाहीन अफरीदी लेफ्ट हैंडर के लिए उतना लिथल है कि नहीं है, क्योंकि पहला ओवर दुनिया में T20 का सबसे इकोनॉमिकल है, और पहले ओवर में आपके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि अगर आपका बॉलर ऐसा है जो विकेट टेकिंग ऑप्शन है, अटैकिंग बॉलर है, कंट्रोल के साथ जो अटैक करता है वो आपको विकेट लेके दे सकता है, या फिर वो टोन सेट कर सकता है मोमेंटम की, तो आप चेंज कर सकते हैं। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड कॉल फ्रॉम शाहिद अफरीदी। एक चीज़ थोड़ा सा शाहीन का, अगर आप इंजरी से पहले आप चले जाएं, जब आप खुद भी हेड कोच रहे हैं पाकिस्तान टीम की, मैं अगर बैट्समैन की कंपैरिजन करूं तो वहां पर स्विंग को काटने के लिए हमेशा रोहित शर्मा चले, अगर मैं, क्योंकि रोहित शर्मा और इसकी आपको पता टसल थी,
रोहित शर्मा स्विंग को काटने के लिए हमेशा क्रीज के आगे खड़ा था क्योंकि उसका इन डिपर पता आपको लगता था यॉर्कर जो परफेक्ट जो हम एक बात करते थे कि स्ट्राइक फास्ट बॉलर है पहले ओवर में निकालता है। इंजरी के बाद अगर मैं बैट्समैन को देखूं, चाहे कल आप अभिषेक को देख लें क्योंकि लेफ्ट आर्मर के आगे ये वीक है, उसका स्टार्ट इतना अच्छा नहीं है, लेफ्टी के आगे अच्छा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उसको भी निकाल के देख लो इस वक्त दूसरे बैट्समैन को इंडिया के, तो वो क्रीज के अंदर खड़ा होता है, दैट शोड के वो जो एक इन स्विंगिंग डिपर यॉर्कर है वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है, जो इफेक्टनेस थी इसकी। मैं खुद ये चाहता था कि शायद बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करते हैं कि आपको हसन अली को यहाँ पर डालना चाहिए था, अगर आपके जहन में कुछ चल रहा है कि आप एक एक्सपीरियंस प्लेयर को लेके बीच में ऐसा पेसर आना चाहते हो, क्योंकि आप देखो कि उनके पास लेफ्टी बैट्समैन। देखिए मसला ये ना कि आप इसको चेंजेस आप कर नहीं सकते। मैं अपनी कर रहा था कि आप कर था कि क्योंकि लेफ्टी के आगे हसन अली का स्टार्ट एक अच्छा चलता है यहाँ पर, लेकिन मसला आपका सारा का सारा अगर आप पूरे बॉलिंग एवरेज को उठा के देखें, आपके पास सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना कल, एक जब हम खोचल कप्तान की बात करते हैं सलमान अली आगा की, मुझे अच्छा लगता है कि आप हंसी मजाक भी करते हो, फील्ड में आप लड़कों को बिजी रखते हो। ये क्या मतलब है इस लफ्ज़ का? मुझे तो मतलब ही नहीं वो पता। हम क्रिकेट टर्म्स में सकलैन मेरे को पता, हम कहते हैं कि खोचल कप्तान है, लेकिन मसला ये है कि जिस वक्त आप बात करते हो ना कि जब इस वक्त जब सिनेरियो ऐसा हो कि आपको मार पड़ रही है, उस वक्त आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है। मैं कल भी बात कर रहा था कि आपने साइम से करवा दिए 3 ओवर, ना वो सईद अजमल है विद ड्यू रिस्पेक्ट सामने बैठे, ना वो सकलैन मुश्ताक है कि आप 3 ओवर करवा रहे हैं, आपने 3 ओवर उससे करवा दिए जब आपको पता है कि स्पिन नहीं हो रहा, वो मार खा रहा है। उसके ऑल्टरनेट आपके पास हुसैन तलत बैठा हुआ था, आपके पास वो थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है बॉल उसका इन कटर ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा इस विकेट के ऊपर शायद वो कामयाब होता। चले अगर उसको भी नहीं करवाना था, नवाज को क्यों रखा हुआ था टीम में? आपने सिर्फ बैटिंग लिए रखा हुआ था, आपने बॉलिंग नहीं करवाई। दैट शोड के शायद आपको कॉन्फिडेंस नहीं था अपने प्लेयर्स पे, या शायद आपकी सोचने की हिस्स उस वक्त बंद हो चुकी थी। रहा सवाल आपने पिछला जो हारिस रऊफ की बात की थी, देखें हारिस रऊफ शुरू से ही ऐसा एक फास्ट बॉलर है जो कि मार खाते हुए ही आपको आउट करके देगा। उसको ज्यादातर जितनी आप शॉट्स देखो वो ज्यादातर मिड विकेट या मिड ऑन एरिया के ऊपर ही ज्यादा टारगेट होता है। कल भी आप देखिए 1-2 जो उसको पड़ी हैं शॉट्स, वो बड़ी तगड़ी इसने खेली। 2 पॉइंट्स किए ना, मोहम्मद नवाज और हुसैन तलत को क्यों नहीं मौका दिया गया सकलैन भाई? मैं चाहूंगी इस पे आप कमेंट करें कि उनको अगर चांस दिया जाता तो ज्यादा बेहतर नहीं होता, क्योंकि जितने भी बॉलर्स हैं सबको कल मार पड़ी है, वो जो भी आया अभिषेक शर्मा और इनके आगे। बड़े मैच में आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हैं और एक्सपीरियंस को आप हर करंट सिचुएशन में टेस्ट करते हैं और उनको कहते हैं कि भाई लीड फ्रॉम द फ्रंट। इन दैट सॉर्ट ऑफ करंट सिचुएशन कैप्टन हमेशा अपने सीनियर्स के पास जाता है। हुसैन तलत कम बैक कर रहा है, फ़हीम अशरफ सीनियर है तो फ़हीम अशरफ के पास जाना चाहिए था। हारिस रऊफ सीनियर है, उसके पास जाना चाहिए था, दूसरा ओवर दे देते। ठीक है वो नया गेंद नहीं करता, हारिस रऊफ हमेशा 6 के बाद आता है, बट जब आप एशिया कप में जा रहे हो, आप सारी जब टीम अपने खिलाड़ियों को देखते हो तो आप अपने हर खिलाड़ी को तैयार करते हो कि यार हारिस रऊफ दूसरा ओवर करेगा, सिचुएशन आ सकती है ऐसी। आप हर बॉक्स टिक करते हो प्रेपरेशन के एतबार से, ये प्रेपरेशन हमारी उस तरह की नहीं थी। तो हुसैन तलत को बॉलिंग देने से बेहतर था फ़हीम अशरफ को दिया जाए। फ़हीम अशरफ ने जो शुभमन गिल को गेंद किया है, आउटस्टैंडिंग किस्म की डिलीवरी थी वो, कैसी जगह से गेंद निप करके अंदर आया। मुझे तो मोहम्मद आसिफ की याद आई। अच्छा, तो मोहम्मद आसिफ का गेंद पड़ के अंदर आता था, सहवाग को, एबी डिविलियर्स को और शुभमन गिल को जिस तरह उसने आउट किया, वो सिमिलर उस तरह का तो नहीं था, बट उसके आपको याद आ गई, उसके नजर आ रहे थे कि किस तरह पड़ के गेंद अंदर आया। स्विंग नहीं था, सीम तौर पड़ के गेंद अंदर आया। देखिए शुभमन गिल सीनियर है और अभिषेक शर्मा जो है वो जूनियर है, ठीक है। जब आप मैच खेलते हैं, करंट सिचुएशन में जाते हैं, मुझे याद पड़ता है सईद अनवर खुद कहता था यार बड़ा मैच है, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल है, फाइनल है, इंडिया के खिलाफ मैच है, मैं फेस करूंगा, मैं स्ट्राइक लूंगा पहली, रिगार्डलेस कौन सा बॉलर है, सीनियर बंदा स्ट्राइक लेता है। यहाँ पे लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट जी जी, और यहाँ पे देखें ये शुभमन गिल सीनियर है और अभिषेक शर्मा जो है वो जूनियर है। स्ट्राइक जी, स्ट्राइक किसने ली? किसने ली? शर्मा ने। अभिषेक शर्मा। क्यों? क्योंकि शाहीन का राइट हैंडर को गेंद अंदर आता है, उसका अंदर आने वाले गेंद को खत्म करने के लिए उन्होंने लेफ्ट हैंडर को भेज दिया। अगर वो लेफ्ट हैंडर सामने आ रहा है तो शाहीन को क्या करना चाहिए था? क्योंकि अब उसका ज़हन तो वो यही है ना कि राइट हैंडर बैट्समैन आता है और मैं पहले ही ओवर में पहली दूसरी तीसरी गेंद में इन स्विंग करके आउट कर देता हूं। थोड़ा सा फार्मूला बदल गया, सामने आउट ऑफ सिलेबस हो गया। भाई ठीक है, ये दूसरा बंदा आ गया, इसके ऊपर मैं थोड़ा कंट्रोल के साथ चलता और टॉप ऑफ चलता, उसको थोड़ा सा इधर से आउट करने की कोशिश करता है, एक स्लिप रख लेता, इस तरह कर लेता। उसकी अप्रोच
मैं हमेशा कहता हूँ मैं उसका बहुत बड़ा दीवाना हूँ। वो बंदा जो है ना वो फाइटर है। आपको पिछला मैच जो जितवाया उसने बैटिंग और बॉलिंग में, अभी आप ही स्टैट्स पढ़नी थी जी कि वो बैटिंग में भी जोर लगा रहा है, वो फील्डिंग में भी जोर लगाता है, बैटिंग में भी जोर लगाता है। ये मेरा जहाँ तक ख्याल है, और ख्याल नहीं बल्कि मेरा मानना है कि शाहीन अफरीदी ये बहुत ज्यादा बर्डन ले जाता है और वो बहुत ज्यादा ट्राई कर जाता है। जरूरत नहीं है वो ट्राई अगर ज्यादा अपने कर जाता बॉलिंग है, साइड पे ज्यादा अपने फोकस कर ले। कंट्रोल के साथ करता चला जाता है। Right. आई थिंक अगर वहां पे अगर अभी ये शर्मा सामने है तो फहीम को पहला ओवर दे दिया जाता है, क्योंकि फहीम ने अगेन कर लेता है, तो शायद फहीम उसको करता, दूसरा ओवर ये करता, शुभमन गिल सामने आता, चीजें चेंज हो सकती। बट अगेन इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रेपरेशन। इन हमारे झंबेले इतने हैं कि टीम जा रही है तो सिलेक्शन कमेटी के झंबेले चढ़े हुए हैं, टीम से पीछे चले जाए तो जनाब आपके स्पोर्ट्स स्टाफ के झंबेले चले हुए हैं, और फिर बोर्ड के चले हुए हैं झंबेले। Out of the box जाके कहाँ सोचना पड़ेगा ना। देखें, अभी हम ऑफ एयर बात कर रहे थे, ये सीरीज खत्म होगी ना, हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर्स के कौन कौन से मसले हैं। मेंटल मसला है, टेक्निकल मसला है, फिजिकल मसला है, टेक्निकल मसला है। और अगर सारे हुए, अच्छा फर्ज किया अगर सारे हैं, चलो ये सारे मसले, फिर जो स्पोर्ट्स स्टाफ है ना वो उसका प्लान बनाता है कि अगले 3 महीने हमने इन सारे मसलों के ऊपर काम करना है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ से खत्म होंगे, अगली सीरीज ऊपर सर पे रखी हुई है, साउथ अफ्रीका सीरीज सर वो पे अगली सीरीज है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं फ्रेंचाइज क्रिकेट इधर उधर, सही है। ये इंडियन नहीं जाते हैं, ये अपने मुल्क से खेलते हैं, आईपीएल खेलते हैं। बीच में जितना टाइम होता है ना, इनके जो मसले होते हैं ना उनको तैयार करते हैं और प्रिपेयर करते हैं। और शार्प है ना वो, अपने मुल्क का पहले सोचते आपको हैं। याद है मैंने बताया था बिल्कुल, last चल time। मैं वो यही कह रहा हूँ ना कि पीसीबी को ये भी चाहिए, ये एक रिक्वेस्ट है मेरी मोहसिन नकवी साहब से कि भाई अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम दुनिया को डोमिनेट करे तो आप इनको कंपनसेट कर दें, पैसा लगाएं इनके ऊपर, इन प्लेयरों को दें पैसा, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज ये सारा जो मेला लगा हुआ है, हम बैठे हुए हैं बोल रहे हैं, चेयरमैन साहब की वाह है, किसी की वाह हो रही है, कि टीम की वजह से है। इनको कहेंगे जी आप कहीं ना खेलने के लिए जाएं, हम आपको कंपनसेट करेंगे, हम आपको पैसा भी देंगे, ठीक, सबर करें 2-3 साल के लिए, और उनको कहें जो मसले हैं उनको हल करो और लग के जुड़ के तैयार करो और आगे जाके खेलो। तो आपके सामने ऑस्ट्रेलिया की मिसाल है, इंग्लैंड की मिसाल है। इंडियन प्लेयर कितने, इंग्लैंड के करंट प्लेयर कितने जाते हैं लीगों में, ऑस्ट्रेलिया के कितने जाते हैं सिवाय आईपीएल के। एक तरफ से वो इधर से चंक लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया कंपनसेट करता है। पड़ेगा ना हमें इन बोर्ड से, ताकि हम ये अपनी चीजें बड़ी क्रिकेट को मैटर बेहतर कर करती हैं, सकें। बहुत बिल्कुल मैटर सही है। करती हैं। मुझे एक तरफ जाना है ब्रेक से, जब वापस आएंगे मैं उस्मान की तो दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से सकलेन मुश्ताक भी हर जगह हर एक चीज में ये पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं, और मोटिवेट करने के लिए इन्होंने पाकिस्तानी टीम के लिए एक पाकिस्तान से एक बंदा भी भेजा था कि किसी भी तरह ये पाकिस्तानी टीम को मोटिवेट करेगा और उसके बाद हम भारत को मुकाबले में हरा देंगे। अभी भी ये दोस्तों सपने सजा रहे हैं कि आगे इनको 2 मुकाबले खेलने, एक बांग्लादेश और एक श्रीलंका के साथ। उन मुकाबलों में हम जीत कर फिर फाइनल में भारत को हराएंगे। तो ये दोस्तों मुझे तो लग रहा है कि इनके सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि अब पाकिस्तानी टीम दोस्तों बांग्लादेश की टीम भी पिछले काफ़ी दिनों से जिस तरह के खेल का प्रदर्शन दिखा रही है, अभी आपने देखा होगा श्रीलंका को एक काफ़ी दोस्तों खतरनाक मुकाबले में बांग्लादेश ने खतरनाक तरीके से श्रीलंका को हराया था। और उससे पहले दोस्तों श्रीलंका की टीम का भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो पाकिस्तानी टीम तो अब बिल्कुल नीचे लगी हुई नजर आ रही है। तो मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की टीम दोनों टीमों को भी हरा पाएगी। अगर कोई दोस्तों एक मैच या तुक्के से जीत भी जाते हैं तो फिर इनका दोस्तों वही अपना पुराना अंदाज आ जाएगा कि भारत इस टीम को इतने रनों से हरा दे और वो टीम इसको इतने रनों से हरा दे तो हम फाइनल में पहुंच जाएंगे। तो ये इनका दोस्तों यही अपना पुराना सिलसिला शुरू होने वाला है 1-2 दिनों के अंदर। और कल भी पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में मुकाबला होने वाला है, उसमें पता चल जाएगा कि पाकिस्तानी टीम का इस एशिया कप में क्या होने वाला है। और कल के मैच में दोस्तों जिस तरह अभिषेक शर्मा और सुमन गिल ने आते ही पारी स्टार्ट की थी, पाकिस्तानी मीडिया को लग रहा था कि आज वाह हमने काफ़ी बड़ा स्कोर कर दिया है, तो आज भारतीय टीम को पकड़ लेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। और इनकी उम्मीदों पर दोस्तों पानी फिरते सिर्फ 8-9 ओवर लगे थे, तब इनको लग गया था कि अब मुकाबला बिल्कुल भारतीय टीम की पकड़ में जा चुका है। तो उस पर और भी हम आपके लिए ज़्यादातर पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया का रिएक्शन वाली वीडियो लेकर आएंगे। तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।